पसंद की शादी करने वाले जोड़े को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त रूनुमा हुआ जब वो अदालत से पेशी के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। एक अल्टो गाड़ी जो रास्ते में जाते हुए एक जगह पर रुकती है जिसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस फायरिंग की जद में आकर एक लड़का और लड़की मौके पर जहां हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक जब तफसीलात सामने आई तो पता चला कि इन्होंने पसंद की शादी की थी और आज अदालत के अंदर इनकी पेशी थी। अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिस पर अदालत के अंदर इनके आज बयान थे और उसके बाद लड़की ने उस लड़के के साथ जाने का फैसला किया और जो ही वो उस अदालत से बाहर निकले, रास्ते में जाते हुए उसी गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके लड़की और लड़का दोनों को कत्ल कर दिया गया। ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ, लड़की कौन थी और उसके बाद लवाहिकीन ने किन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में हूं, आपको मिज़बान हूं उमर अली। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी खवातीन पसंद की शादी कर लेती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की रजामंदगी में अपनी रजामंदगी को शामिल करें। अगर बाल औक़ात वालिदैन किसी जगह पर बेटी की शादी नहीं करना चाहते तो बेटियों को भी समझना चाहिए और ख़ासतौर पर वो मर्द जो किसी की बहन बेटी के साथ पसंद की शादी करने के लिए उसको घर से भगाकर निकाह कर लेती हैं। अगर वो वक़्त आप लोगों के ऊपर आए फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किसी इंसान का वो दर्द क्या होता है। यानी कि बहुत सारे वाक़यात हमने ऐसे देखे कि एक लड़की जो पसंद की शादी करती है उसके बाद वालिदैन के घर वापस आ जाती है और वालिदैन अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा वो शख्स ठीक नहीं है, आप उसके साथ ना जाओ, आपकी पसंद के मुताबिक हम शादी करेंगे, अगर तुम हमें बता देती तो शायद हम आपकी शादी वहां पर कर देते। बेटी कहती है कि ठीक है, आप जहां पर मेरी शादी करना चाहेंगे आप कर दीजिएगा और मैं कल अदालत के अंदर उस बंदे के खिलाफ बयान दूंगी कि मैंने उस शख्स के साथ नहीं जाना। अब जो ही वालिदैन के साथ बेटी अदालत के अंदर पेश होती है, कुछ ही मिनटों के बाद वो बेटी उसी वालिदैन के सामने जज साहब को कहती है कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है। वो वालिदैन जिसे कुरान पाक पर हाथ रखवा कर वो यकीन दिलवाती है, कुरान पाक पर हाथ रख कर यकीन दिलवाती है कि कल आप लोगों के हक में बयान दूंगी जबकि शौहर के हक में नहीं दूंगी। जिसके बाद वो बेटी जब उस शौहर के साथ जाने का फैसला करती है तो उसी दौरान बाप उस भरी अदालत के अंदर बेहोशी की हालत में गिर जाता है, जिसके बाद उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये वो दर्द था, वो तकलीफ थी जो उस बड़े मजमे के अंदर बेटी उस बाप की इज्जत को रोनते हुए चली जाती है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमने देखे हैं। इसी तरह से ये कराची का वाकया है जहां पर सऊदाबाद की हदूद में आरसी ग्राउंड के करीब एक हादसा पेश आता है जिसमें एक ऑल्टो गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। उस फायरिंग की जद में आकर दो लोग मौके पर जहां हो गए हैं। उस में एक लड़की जिसका नाम नादिया बताया जा रहा है, जबकि लड़के की जो शनाख्त है वो अभी तक नहीं हुई। पुलिस मजीद इसके ऊपर तहकीकात कर रही है और जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक लड़की और लड़का इन्होंने पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी के बाद वालिदैन ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। अब जैसे ही अगवा का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें नामजद मुलज़म वही था जो इनकी बेटी को भगा कर लेकर गया था। उसी शख्स के खिलाफ वो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद जब उसने निकाह कर लिया वो निकाहनामा लेकर अदालत के अंदर पहुंचता है कि मैंने और इस लड़की ने निकाह कर लिया है। जो ही वहां पर हेयरिंग होती है उसी हेयरिंग के बाद लड़की फैसला करती है कि अब मैंने अपने शौहर के साथ जाना है और जो ही वो लड़की और लड़का उस कचहरी से बाहर निकले, गाड़ी के अंदर बैठे हैदराबाद की तरफ जा रहे थे तो आगे से मुलजमान जो है वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और इस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इनके साथ में आकर एक लड़की और एक लड़का जो रिश्ते में मियाँ बीवी थी मौके पर जाबाग हो गए हैं, जिनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इस पर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमराजात को चेक किया जा रहा है कि ताकि पता चलाया जा सके कि इन मकतूलीन के ऊपर फायरिंग करने वाले मुलजमान कितने थे, कौन थे और इनको मारने में किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, जिस पर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। लेकिन इस तरह के वाकयात जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मसला जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की जब किसी फेसबुक के ऊपर किसी व्हाट्सएप के जरिए किसी भी शख्स के साथ रब्ता करती है तो वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने माँ बाप की वो 20 साल 22 साल मेहनत को ठुकरा कर वो चंद दिन की मोहब्बत की खातर उस बंदे के साथ भागकर घर से शादी कर लेती है। जबकि वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। वो जब भी सोचते हैं उनकी सोच ये होती है कि हमें दुख तकलीफ आ जाए
लेकिन हमारी औलाद को कभी भी कोई किसी किस्म की तकलीफ ना आए। लेकिन लड़की को लगा कि शायद माँ बाप मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, और उसके बाद लड़की ने भागकर उस बंदे के साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद अदालत के अंदर उसने बयान भी दे दिया कि मैंने अपने शोहर के साथ जाना है, शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, जिस पर कोई भी कानून इस लड़की को नहीं रोक सकता था कि वो अपने शोहर के साथ ना जाए। जिसके बाद वहाँ पर जो अदालती फैसला था उसके मुताबिक कि लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाज़त दी जाए, और इसमें किसी शख्स ने भी अगर मुदाखलत करने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। जिसके बाद जाते हुए लड़की और लड़की के ऊपर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के साथ में आकर 2 लोग मौके पर जाँ बाग हो गए हैं। इस पर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। कराची का ये वाक़या है और अभी तक मुलजमान का पता नहीं चल सका कि कितने मुलजमान थे, किस तरह से फायरिंग की गई। उस पर वहाँ पर लगे हुए तमाम तर CCTV कैमरा जात को भी चेक किया जा रहा है। अब बहुत सारी लड़कियां जब इस तरह का कदम उठाती हैं तो हम लोगों ने मोस्टली केसेस ऐसे देखे हैं कि जहां पर लड़की अगर पसंद की शादी कर लेती है तो 100 में से 98% लड़कियां जो है वो बाद में धक्के खाती हैं, या शोहर उसको मार देता है, या धक्के देकर घर से निकाल दिया, या उसके साथ जुल्म किया, किसी कोठे पर बैठा दिया। फिर वो माँ बाप का रास्ता उस घर के लिए हमेशा उस लड़की के लिए उस घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यानी कि अगर शोहर, आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की की शादी कहीं हो गई है, ससुराल वाले अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो लड़की अपने माँ बाप को शिकायत करती है कि ये शख्स मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। लेकिन जब लड़की अपनी मर्जी करेगी और घर वालों का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो लड़की कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बता सकेगी कि जिस शख्स के साथ शादी की है वो शख्स मुझे मारता है, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है। वो फिर जैसा कैसा भी होगा उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो है वो सुलह अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखें कि अगर उन्हें किसी के साथ शादी करनी है, कोई शख्स पसंद है, तो वो माँ बाप को बिला झिझक बता सके कि मैं वहाँ पर शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब 2 लोगों की जानें जो है वो इस वक्त ज़ाया हो चुकी हैं। देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को इंसाफ क्या देती है। जबकि पंजाब के अंदर CCD पुलिस को एक नया इख्तियार दिया गया है कि गैरत के नाम पर अगर किसी शख्स ने किसी खातून को कत्ल किया तो उसका केस भी अब CCD जो है वो हैंडल करेगी। इस पर देखते हैं कि आज के इस वाक़े में, क्योंकि ये कराची का वाक़या है, सिंध के अंदर आता है और पंजाब के अंदर CCD के पास ये इख्तियार आ चुका है। इस पर देखते हैं कि अब पुलिस इन लोगों को इंसाफ क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।